हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन ए पॉइंट में क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो इसे कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसने बोला है हमसे क्वेश्चन में, हमें जो दिया हुआ है डेरिवेटिव हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, रेडियस की रेस्पेक्ट में करना है। डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर रेडियस, तो क्या हो जाएगा dA अपॉन dr इक्वल टू पाई। तो जब हम इसका r का करेंगे तो क्या आ जाएगा, r स्टार्टिंग में आ जाएगा 2 पाई r। तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2 पाई r। अब हमें r इक्वल टू क्या दे दिया है, फर्स्ट में r इक्वल टू दे दिया है हमें 3। तो dA अपॉन dr इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 3। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 पाई। dA अपन dr इक्वल टू क्या हो जाएगा 6a। इस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें 4 रख देना है बस। dA अपन dr इक्वल टू 2 पाई r। तो क्या हो जाएगा dA अपॉन dr इक्वल टू 2 पाई, r की वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 8 पाई dA अपॉन dr। dA अपॉन dr की वैल्यू क्या आ गई 8 पाई। इस प्रकार से करना है। अब हमें पता है कि जो एरिया है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेम यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को हम पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे और पार्ट 2 में 10 से लेकर 18 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है उसका इंक्रीजिंग एट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज। जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से। तो सेकंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से करते हैं, ठीक है। तो इसे इसमें हम टी लेकर चलेंगे। तो किसके वॉल्यूम जो है वो किस रेट से बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर की क्यूब अपॉन सेकंड पर सेकंड के हिसाब से। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितने फास्ट बढ़ेगा, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। अगर उसकी एज की जो लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका हमें बताना है कि सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन हमें क्या है, dv अपॉन dt इक्वल टू क्या है 8 सेंटीमीटर की क्यूब की पावर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। और हमें पता है जो हमारा d a की 3 इक्वल टू 8 होता है। फॉर्मूला क्या होता है, a की 3 इक्वल टू 8 दिया हुआ है।
अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे तो डी ए की 3 अपॉन डी टी इक्वल टू 8। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, और फिर a का करेंगे तो dA अपॉन dt रहेगा इक्वल टू 8। तो अभी मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चले जाएगा, तो dA अपॉन dt इक्वल टू क्या आ गया 8 अपॉन 3a स्क्वायर। इतना समझ आया। अब हमें dA, क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है, dA अपॉन dt निकालना है, dA अपॉन dt इक्वल टू हमें निकालना है। ये हमें पता है सरफेस एरिया निकालना है। a इक्वल टू हमारा क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, a इक्वल टू होता है हमारा 6a स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है हमारा 6a स्क्वायर। मैं लिख देती हूं, आप कभी कंफ्यूजन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है 6a स्क्वायर। तो सरफेस एरिया को तो भाई a से ही करेंगे, dA अपॉन dt इक्वल टू 6 अब इसका भी हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a और इंटू dA अपॉन dt। dA की वैल्यू यहां से इसको यहां पुट कर देंगे तो dA अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 2a इंटू dA अपॉन dt की 8 अपॉन 3a स्क्वायर। तो 3 2 जा 6, एक a से एक a कैंसिल हो गई, तो क्या बचा dA अपॉन dt इक्वल टू क्या बचा 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 अपॉन a। और a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है यहाँ पर a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर भी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो dA अपॉन dt इक्वल टू 32 अपॉन 12। तो 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से काटो, 4 8 जा और 4 3 जा, तो क्या आ गया 8 अपॉन 3। dA अपॉन dt इक्वल टू 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है अपॉन सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। जो रेडियस है सर्कल की, तो वो किस स्पीड से ये इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल हमें निकालना है। सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जबकि उसकी रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो जो जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार से है सर्कल और इसकी रेडियस इस प्रकार r इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो dr हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है dr अपॉन dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये बढ़ रही है। तो हमें इसमें निकालना क्या है, dA अपॉन dt इक्वल टू हमें बताना है। ठीक है, इतना समझ आया। और एरिया इक्वल टू हमारा क्या होता है, A इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर और dA अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r। इतना समझ आया। ठीक है, 2 पाई r और फिर r का करेंगे तो क्या हो जाएगा dr अपॉन dt। तो dr अपॉन dt की वैल्यू हमें दी हुई है dA अपॉन dt इक्वल टू 2 पाई r इंटू 3 और r की वैल्यू भी हमें क्या दी हुई है, r इक्वल टू
10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप आज जो हमें दिया हुआ है जब भी वैल्यू रखनी है तो इसका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव करने के बाद ही इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है। तो अब पुट कर देते हैं आर की वैल्यू भी यहाँ पर, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, और आर की वैल्यू क्या है 10 इंटू 3, 10 3 जा 30, 2 जा 60, डी ए अपन डी टी इक्वल टू क्या आ गया 60 पाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। और सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेकंड पर सेकंड, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमें एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो हमारा एज है वेरिएबल क्यूब की, तो किस रेट से इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो इंक्रीज हो रही है एज, ठीक है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है वो कैसे कितनी फास्ट इंक्रीज करेगा, जबकि व्हेन द एज ऑफ 10 सेंटीमीटर, जबकि उसकी एज क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डी ए अपन डी टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम इक्वल टू होता है a की पावर 3। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dv अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा da अपॉन dt बचेगा, ठीक है। तो आइए करते हैं अब इसको dv अपॉन dt। अब इससे da की वैल्यू रख देंगे और a इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो 3 10 का स्क्वायर और dA इंटू dt की वैल्यू क्या है 3, तो dv अपॉन dt इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 3, तो dv अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 सेंटीमीटर की पावर 3 पर सेकेंड। तो वॉल्यूम जो है वो कितने हिसाब से बढ़ेगा 900 सेंटीमीटर की पावर क्यूब, क्योंकि वैल्यू जो वॉल्यूम होता है वो उसकी पावर क्या होती है हमेशा क्यूब में आती है 3 में, ठीक है। और पर सेकेंड है तो पर सेकेंड कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक, ठीक है। एक स्टोन है वो क्विट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल्स, जो उसकी वेव्स हैं वो सर्कल्स में घूम रही हैं एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जबकि उसकी रेडियस क्या है इंस्टेंट रेडियस वो 8 सेंटीमीटर है। हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, जो उसका इनक्लोज्ड एरिया है वो किस प्रकार से इंक्रीज होगा ये हमें बताना है। तो डी आर अपॉन डी टी हमें अब देखो इस प्रकार से है, सर्कुलर तो इस प्रकार से होगा और रेडियस यहां पर होगी इस प्रकार से। तो डी आर अपॉन डी टी हमें क्या दे दिया है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से दी हुई है, ठीक है। अब एरिया क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर और इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर और वैल्यू रख देंगे यहां पर, पहले इसकी रख देते हैं इंटू 5 और आर की भी रख देते हैं। डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 10
सॉरी 8 है, 8 इंटू 5, तो dA अपॉन dt क्या हो जाएगा, 8 5 जो 42 जो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकंड, क्योंकि जो हमारा एरिया होता है वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एरिया पूछा है तो एरिया को फॉर्मूला लगा देंगे और जो वैल्यू हमें जिस प्रकार से दी हुई है इस प्रकार से वैल्यू को रख देंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। जो रेडियस है सर्कल की वो किस हिसाब से बढ़ रही है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। व्हाट इज द रेट ऑफ अ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्क्यूफेरेंस। तो सर्क्यूफेरेंस जो है वो किस रेट से बढ़ेगा ये हमें बताना है। तो dr अपॉन dt हमें पहले ही दे दिया है क्वेश्चन नंबर 6। तो dr अपॉन dt इक्वल टू क्या दे दिया, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से दे दिया है। ठीक है, सर्क्यूफेरेंस क्या होता है इसका, c इक्वल टू होता है 2 पाई r। तो इसका करेंगे dc अपॉन dt इक्वल टू 2 पाई और r का करेंगे तो dr अपॉन dt। ठीक है, तो dc अपॉन dt इक्वल टू, तो dr की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2 पाई इंटू 0.7। तो इसका क्या हो जाएगा, dc अपॉन dt इक्वल टू 1.4 पाई सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि ये तो हमारा एक ही उसमें रहता है, सेंटीमीटर में ही रहता है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जो 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से जो इसकी लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। जो उसकी जो विड्थ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। फाइंड रेट ऑफ चेंज, तो हमें यहाँ पर बताना है फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर। पहले तो पैरामीटर का बी पॉइंट हमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, और इसमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर निकालना है। तो पैरामीटर भी हमें रेक्टेंगुलर का ही निकालना है और जो हमारा एरिया है वो भी हमें रेक्टेंगुलर का निकालना है। तो जैसे कि इस प्रकार से हमने रेक्टेंगल बना लिया, तो ये x है और ये y। ठीक है, अब हमें dx इक्वल टू दे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, dx अपॉन dt इक्वल टू हमें दे दिया है -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट, और ऐसे ही dy अपॉन dt इक्वल टू क्या दे दिया, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब डिक्रीजिंग बोला है उसमें तो इसीलिए हमने -5 लिया है, और इंक्रीजिंग बोला है तो इसीलिए हमने +4 लिया है। पैरामीटर इक्वल टू हमारा क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट p इक्वल टू होता है 2l प्लस b, तो यहाँ पर l क्या है, x और y। इतना समझ आया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, dp अपॉन dt इक्वल टू, इसका करेंगे तो 2 dx अपॉन dt प्लस के dy अपॉन dt। तो dp अपॉन dt इक्वल टू, इनकी वैल्यू रख देंगे, dx की वैल्यू क्या है, -5, 2 -5 और +4। तो यहां से क्या बचेगा, dp अपॉन dt इक्वल टू, यहां से -1 तो -2 बच गया सेंटीमीटर। तो पैरामीटर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 2 से। ठीक है, तो हम लिख देंगे पैरामीटर इज डिक्रीज एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है एरिया। एरिया क्या होता है हमारा, A इक्वल टू होता है
L इंटू बी, तो एक्स वाई। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम इसका पहले क्या करेंगे, इसे डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव डी ए अपन डी टी। ये किस फॉर्मूला से होगा, एक्स इंटू वाले से। तो इंटू में पहले एक को छोड़ देंगे, दूसरे से करेंगे, तो एक्स डी वाई अपन डी टी प्लस के, अब इसे बाई को छोड़ देंगे, डी एक्स अपन डी टी। इतना समझ आया। अब इनकी वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू क्या है यहां पर, डी ए अपन डी टी, तो 8, और यहां पे डी वाई अपन डी टी की वैल्यू क्या है, इंटू 4, प्लस के बाई की वैल्यू क्या है 6, और यहां पर माइनस के 5, तो करेंगे डी ए अपन डी टी इक्वल टू 32 और माइनस के 30, तो डी ए अपन डी टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इस प्रकार से करेंगे। हो गया क्वेश्चन, बस। तो दोनों पॉइंट हो गए, इसमें पैरामीटर का भी हो गया और एरिया का भी हो गया। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। भाई मैंने आपको पहले भी बोला है, क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेमेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 19 क्यूब्स सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। जो 900 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड के हिसाब से निकल रहा है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज। जो रेडियस है उसकी हमें बताना है कि किस रेट से इंक्रीज होगी, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जबकि हमें उसकी जो रेडियस है वो क्या दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसका वॉल्यूम क्या है हमारा, इस प्रकार से है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, इसमें बना नहीं रही बार बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, डीवी अपन डी टी इक्वल टू हमें क्या दे दिया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ आया। अब d अपन डी टी, अब हमें पता है इसका जो होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का 4 पाई आर की 3 d अपन डी टी 4 अपन 3 पाई आर की पावर 3 इक्वल टू 900। इतना समझ आया। अब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे 4 अपन 3 पाई, और इसका करेंगे तो 3 आर स्क्वायर। ये लिख देंगे इस प्रकार से, इसे 4 अपन 3 पाई इंटू डी अपन डी टी इंटू आर की 3 इक्वल टू 900। अब इसका करेंगे तो 4 अपन 3 पाई, और इसका करेंगे तो 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 900, और यहाँ पर डी आर अपन डी टी भी आ जाएगा, डी आर अपन डी टी इक्वल टू 900। अब डी आर की वैल्यू क्या है, डी आर की वैल्यू ही हमें इसमें से निकालनी है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये, और तो कुछ नहीं हो रहा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपन डी टी इक्वल टू 900। तो आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर 15 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, 4 पाई आर का है तो 15 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 900। तो 15 का करेंगे तो 4 पाई इंटू 2 to 5 और डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 900। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, डी आर अपॉन
dt, पाई भी है यहाँ पर, इक्वल टू 900, तो 900 से 900 dr, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर 1, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, तो ये आंसर आ गया। रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है, क्योंकि dr/dt हमसे रेडियस ही पूछा है यहाँ पर। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द वैल्यू इन विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। तो ये कह रहा है कि जो ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल रेडियस, वेरिएबल रेडियस बची हुई है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो हमें बताना है इसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज होगा, जबकि हमें रेडियस व्हेन द लेटर इज किससे दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कर देंगे वॉल्यूम बी इज टू क्वेश्चन नंबर 9 में बी इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर की 3, तो इसका करेंगे dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, और इसका कर देंगे तो d, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ 3r स्क्वायर, dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू आर की क्या है 10 का स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, तो dv/dt इक्वल टू कितना हो गया 100 का 4 में करेंगे तो 400 पाई आ जाएगा आंसर। और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर की पावर 3 सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारे पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 1 के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।